हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 6 की जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। सो देखिए आज का जो पेपर है उसमें क्या दिया हुआ है। एंड इसमें जो है बच्चों आपको सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट है 10 लाख में कितने शून्य होते हैं। तो हाउ मैनी जीरोज़ आर देयर इन 10 लाख। तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं, 6 शून्य होते हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे तो कितनी जीरो लगाते हैं, 10 लाख में 6 जीरो हम लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार उचित संख्या है द करेक्ट नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो करेक्ट नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या रहेगा, ये वाला नंबर रहेगा 3205190। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। निम्न में -8 से बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो -8 से बड़ा पूर्णांक यानी इंटीजर इज़ ग्रेटर देन -8, तो क्या हो जाएगा, -7 जो है इससे ग्रेटर इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 29 में से 24 को घटाने पर क्या मिलेगा। 29 में से 24 को अगर माइनस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सैकड़े के स्थान पर अंक कौन सा है। डिजिट एट 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे देखिए क्या दिया गया है, 8। तो 100 प्लेस पे क्या होगा, 8 जो है वो आपका 100 प्लेस पे होगा। उसके बाद रेखाखंड का एक उदाहरण है। तो रेखाखंड का उदाहरण जो है किस लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल क्या रहेगा। जो पेंसिल है वो एक लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है, रेखाखंड का एग्जाम्पल है। एक ट्राइंगल डजंट है, एक त्रिभुज में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वर्टेक्स, साइड, एंगल या डायगोनल। तो एक जो त्रिभुज होता है ट्राइंगल, उसमें डायगोनल नहीं होते, विकर्ण नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6 है रोमन संख्यक XIV का मान क्या है। तो ये क्या है, ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, 14 इसका आंसर हो जाएगा। 1453 के सबसे निकटतम संख्या कौन सी है। तो इसके सबसे निकटतम देखिए आपको यहाँ से जो है देखना है, ये 1400 है, 1460 है। क्लोजेस्ट नंबर जो इसमें रहेगा 1450 रहेगा। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में सबसे छोटी संख्या क्या है। निम्न में सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जिसमें अंक कम होंगे वही सबसे छोटी संख्या रहेगी। तो इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो रहेगी, जैसे कि 99। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तापमान अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। तो अधिकतम वृद्धि किस में रहेगी, इसमें रहेगी -4 से 8 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो है अधिकतम वृद्धि को ये दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें 4 उपभाग हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, केस स्टडी है। तो शाम को पार्क में खेलने के बाद गुणित पार्क के दाईं ओर तथा किशोर पार्क के बाईं ओर चला। 7 कदम चलने पर गुणित को संजय मिला। फिर वह संजय के साथ 10 कदम पीछे एक दुकान पर सामान लेने गया। किशोर ने 5 कदम चलकर फल वाले से कुछ फल खरीदे और आगे 8 कदम चलकर अपने घर पहुंच गया। तो ये आपको करना है। अब इसमें देखिए इसमें किशोर गुणित दिखाया गया है और यहाँ से आपको जो है इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ऑन द नंबर लाइन टेकिंग द पोजीशन ऑफ पार्क एज 0 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी नंबर लाइन पे 0 को जो है आप क्या करेंगे, पार्क की पोजीशन ले लेंगे और फिर इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए किसकी स्थिति एक धनात्मक पूर्णांक है। तो द पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो किसकी स्थिति है, संजय की। अब यहाँ इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे संजय जो है वो पॉजिटिव में है, यानी धनात्मक पूर्णांक की तरफ है। तो आंसर ए हो जाएगा संजय। दुकान और फल वाले के बीच कितने कदमों की दूरी है। तो उनके बीच 2 कदमों की दूरी है। ठीक है, हम जो है यहाँ पे आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए संख्या रेखा पर किशोर के घर की स्थिति क्या है। तो -13 जो है उसके घर की स्थिति है। नेक्स्ट देखिए पार्क के सबसे नज़दीक क्या है, फल वाला, किशोर का घर, दुकान या संजय। तो पार्क के सबसे नज़दीक जो है वो दुकान है, शॉप है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा चित्र गुणित द्वारा तय किया रास्ता दिखाता है। विच फिगर शोज द वे कवर्ड बाय गुणित। तो गुणित द्वारा तय किया गया रास्ता कौन सा फिगर दिखा रहा है, ये बी जो है ये दिखा रहा है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड है एक गांव ए की जनसंख्या 9132 है, जिसमें 4790 पुरुष, 4208 महिलाएं और शेष बच्चे हैं। दूसरे गांव बी की जनसंख्या गांव ए की जनसंख्या से 500 कम है। गांव बी में पुरुषों की संख्या 4758 है। तो इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने थे। अब इसमें उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गांव ए में कितने बच्चे हैं। तो गांव ए में कितने बच्चे हैं, 134 बच्चे हैं। गांव बी की जनसंख्या कितनी है। तो गांव बी की जनसंख्या हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पे सी जो है 8632 आपका सही आंसर रहेगा। पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी विल बी 8632। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए
इसको आपको शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 2,08,613, 2,08,613, ये आपका राइट आंसर रहेगा। आफ्टर दैट गांव ए तथा गांव बी में पुरुषों की संख्या में जो है आपको डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी में जो पुरुषों की संख्या है वो आप लिख लीजिए 4790 एंड 4758। इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो तो 32 विल बी द राइट आंसर। 32 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज निम्न में से क्या सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो इसमें आपका जो ट्रू रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार आपको देना है 4790 इज ग्रेटर देन 4758। खंड ब सेक्शन बी, निम्न में से किन्हीं 4 रिक्त स्थानों को भरिए। तो डैश का कोई अंत बिंदु नहीं होता, तो लाइन का जो है कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। आंसर विल बी लाइन, और आप लिख देंगे रेखा। ठीक है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। उसके बाद देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 के साथ 4 0 लगा दीजिए, 10,000 दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 5 नंबरों की संख्या रेखा पर 10 शून्य के डैश और है। ऑन द नंबर लाइन 10 इज़ ऑन राइट साइड ऑफ 0। और संख्या रेखा पर 10 जो है वो कहाँ है, राइट साइड है 0 के। नेक्स्ट है 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू कितने 100,000 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद -5 और 5 के बीच पूर्णांकों की संख्या, -5 और 5 के बीच पूर्णांकों की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 इज़ 9। तो आप नंबर लाइन जो हमने भी ऊपर किया था ना, उसी से आप देख सकते हो। -4 फिर -3 होता है, फिर -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो 9 नंबर रहेगा। उसके बाद वृत्त क्या व्यास जो है वो कौन सी फिगर दिखा रही है। यहाँ पे ये वाली फिगर जो है क्या दिखा रही है, वृत्त का व्यास दिखा रही है। उसके बाद चतुर्भुज ABCD की संलग्न भुजाएं क्या दिखा रही हैं। ABCD की संलग्न जो भुजाएं हैं वो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा AB और BC, बी आंसर आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या दिखा रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपका आंसर जो है यहाँ से रेडियस जो दिखा रहा है वो E वाला फिगर दिखा रही है, ये वाली। उसके बाद है ABCD के सम्मुख भुजाएं, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा D, AD और BC, ये सही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 6 से 9 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सो ₹50 का लाभ का विपरीत लिखिए। तो लाभ का विपरीत क्या होता है, हानि। अपोजिट लिखना है ना प्रॉफिट का, तो वो हो जाएगा लॉस ऑफ ₹50। दी गई आकृति के अभ्यंतर में स्थित बिंदुओं के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द गिवन फिगर। अब जो अंदर हैं फिगर के वही आपके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। सो पॉइंट R एंड पॉइंट L इज़ द इंटीरियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ एक ऐसा पूर्णांक लिखिए जो -6 से बड़ा परंतु -2 से छोटा हो। -6 से बड़ा होगा -5, -4, -3 और -2 से जो है ये छोटे रहेंगे, तो ये तीनों आ जाएंगे। एक कोण बनाइए जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। ड्रॉ एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो आपको ये कोण बनाना था और दिए गए त्रिभुज में किन्हीं 2 कोणों के नाम लिखिए। तो इसमें भी आप जो है इनके आपको क्या करना था, नाम लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है संख्या रेखा पर एक ऐसा पूर्णांक याद कीजिए जो 4 से 10 कम हो। तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये बहुत इजी है, ये आप खुद से कर सकते हो। 32 की परवर्ती संख्या और 49 की पूर्ववर्ती संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 32 की परवर्ती संख्या 33 हो जाएगी और इसकी पूर्ववर्ती हो जाएगी 48। प्रीडिसेसर और सक्सेसर और दोनों का जोड़ देना है, तो 81 आंसर आएगा। निम्न आकृतियाँ किस प्रकार की रेखाओं को दर्शाती हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइन। तो ये देखिए ये लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है, ये समांतर रेखाएं हैं पैरेलल लाइंस, और ये जो है ये हो जाएगा। और में है निम्न स्थिति के लिए नामांकित चित्र बनाइए। तो एक्स वाई और पी क्यू एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो 2 रेखाएं हैं जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एम पर, एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। घटते क्रम में लिखना है तो ये आ जाएगा 3 0 -4 -8। ठीक है, 3 0 -4 -8। उचित संख्या लिखनी है तो ये 5,35,04,72 तो ये वाला हो जाएगा, और 3,08,10,015 ये वाला हो जाएगा। 5 करोड़ यहाँ से आप इंग्लिश में देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए आकृति के अनुसार लिखिए राइट अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक रेखाखंड का नाम, तो इसमें रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा BZ। ठीक है, एक कोण का नाम हो जाएगा एंगल ZBV, एंगल ZBV, ये एंगल बन रहा है ना, तो ZBV हो जाएगा। उसके बाद है एक किरण का नाम, तो किरण हो जाएगा BZ। दी गई आकृति में क्या दर्शाया गया है, नाम लिखिए और बताइए कि APIDR में, ठीक है, तो AD क्या है, इस एंगल में AD जो है वो क्या है, AD एक डायगोनल है, ठीक है, यानी एक विकर्ण है। RA तथा P क्या है, तो ये वर्टेक्स हैं यानी शीर्ष हैं, RA तथा P।
निम्न को हल कीजिए और उत्तर को रोमन संख्या में आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 65 है तो LXV, और ये 100 में से 10 गए तो XC हो जाएगा। 90 हो गया ना ये, तो XC हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 और 18 4 नंबर के हैं। इसमें देखिए एक हवाई जहाज़ ज़मीन से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है तो कुछ समय हवाई जहाज़ 800 मीटर नीचे आ गया और फिर 500 मीटर ऊपर चला गया। इस समय हवाई जहाज़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? पहले तो 2000 ऊपर गया, फिर उससे 800 नीचे आया और फिर 500 ऊपर चला गया। तो 2000 में से 800 घटा दीजिए और 500 जमा कर दीजिए, आंसर आएगा 1700। ठीक है। उसके बाद मोनिका ने एक दुकान से 7 लहंगे खरीदे। प्रत्येक लहंगे की कीमत जो है वो कितनी है? 6632 है। अब इसका जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3576। तो प्रत्येक लहंगे की कीमत ये है ना, तो मोनिका के पास इतने रुपए थे, तो मोनिका के कितने रुपए दिए और मोनिका के पास कितने रुपए बचे? तो उसने 7 खरीदे तो 7 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें से आप घटा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर आपका जो है बच्चों 196000 ये वाला आएगा। इसको भी आप देखिए, 16 पृष्ठों पर एक बार छपता है और इतनी कॉपियाँ छपती हैं, तो कितने पृष्ठ की छपाई होती है? तो इसको 16 से गुना कर दीजिए और निकटतम हज़ार में आकलन करना है। तो इसका निकटतम हज़ार में आकलन ये हो जाएगा 196000। तो ये था बच्चों आपका मैथ्स का पेपर। आई होप आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।